हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का भूगोल में भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। भारत का अपवाह तंत्र दो भागों में विभाजित है, एक हिमालयी अपवाह और एक प्रायद्वीपीय अपवाह। इसके पहले हमने हिमालयी अपवाह के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब है प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों को इनको सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जाता है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी, और दूसरी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीप की नदियां ये सारी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इस वाले एरिया में प्रायद्वीप की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा गोदावरी। ये है गोदावरी, यहां से होते हुए पश्चिमी घाट ये इधर से निकलती है सहायक नदियों के साथ, यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहला है गोदावरी। ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहले नदियां होंगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। गोदावरी है, ये निकलती है नासिक से। यहां महाराष्ट्र का है नासिक, ये वाला क्षेत्र, यहां से निकलती है। नासिक में एक गांव है त्रयंबक। नासिक निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी। त्रयंबक गांव है, यहां से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गिरने को अब हम नहीं देखेंगे, सारी नदियां जो भी हैं बंगाल की खाड़ी में इसमें गिर रही हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक में है पेनगंगा, वेनगंगा, गोदावरी, ये सारी सहायक नदियां हैं इसकी। पेनगंगा, वेनगंगा, इस तरह से है। इंद्रावती, वर्धा, प्राणहिता, ये सब नदियां हैं। इंद्रावती ये है। वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता, मंजीरा, ये सब सहायक नदियां हैं। और वर्धा, ये होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के बाद है दूसरा महानदी। महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये है महानदी, उड़ीसा वाला क्षेत्र। ये निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। छत्तीसगढ़ में है रायपुर, यहां से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं वैतरणी, वैतरणी, और दूसरी है
ब्राह्मणी। महानदी की सहायक वैतरणी और ब्राह्मणी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा है कृष्णा, कृष्णा नदी, ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर, ये कृष्णा है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, कोयना। इसकी अधिक सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा, अमरावती, तुंगभद्रा, अमरावती, दूधगंगा, पंचगंगा। दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, इतनी सारी नदियां। घाट प्रभा और माल प्रभा, ये हो गई कृष्णा की सहायक नदियां निकलने का स्थान और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती। उसके बाद चौथा है कावेरी। कावेरी नदी, ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। ब्रह्मगिरी, यहां है कावेरी, दक्षिण में। ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा, इसकी पवित्रता की वजह से इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता था कभी। दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। गोदावरी है, इसका नाम दक्षिण गंगा। गोदावरी का एक और नाम है बूढ़ी गंगा। दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा। कावेरी है दक्षिण की गंगा। अब इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं भवानी, भवानी, काबिनी, हेमावती। इसमें सब देवियों के नाम हैं। कावेरी में भवानी, काबिनी, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, ये सब नदियां। ये सब देवियों के नाम है। कावेरी, कावेरी के बाद है, ये हो गई कावेरी। स्वर्ण रेखा नदी, एक है स्वर्ण रेखा। ये निकलती है रांची के पठार से, झारखंड। ये जमशेदपुर,
जमशेदपुर से होकर बहती है। औद्योगिक क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा के बाद पेन्नार, ये है पेन्नार। पेन्नार भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कर्नाटक के यहां से नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक में नंदीदुर्ग पहाड़ी, यहां से निकलती है और एक कृष्णा कावेरी के बीच में बहती है। यहाँ कृष्णा है, यहाँ कावेरी है, ये बीच में बहती है। कृष्णा कावेरी की सहायक नदियां नहीं होंगी, कृष्णा कावेरी के बीच में बहती है, बस इसके बीच से होकर बहती है पेन्नार। इसके बाद आता है वैगई। यहां सबसे नीचे है वैगई, ये वैगई है, ये पेन्नार। यहां वैगई, ये तमिलनाडु के मदुरई से निकलती है। मदुरई, ये हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ज्यादातर पश्चिमी घाट साइड से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर इधर को गिरती हैं। इसके बाद वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, इस वाले साइड में, भारत के पश्चिम वाले में। अरब सागर तो इधर है, चलिए यहां लिखते हैं। अगली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप की नदियां, भारतीय प्रायद्वीप का। इसमें कुछ मुख्य नदियां हैं। नर्मदा, यह है नर्मदा, और तापी, यहाँ आके खंबात की खाड़ी से आके अरब सागर में गिरती हैं, ये दोनों पश्चिम की तरफ। नर्मदा, तापी, लूनी, माही, घग्गर, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी ये निकलती है अमरकंटक से, विंध्य श्रेणी के अमरकंटक से, विंध्य श्रेणी से निकलती है और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा इसके बीच में बहती है नर्मदा। यहां विंध्य है, यहां सतपुड़ा है। इसकी एक खासियत है, नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम वाहिनी हैं। ये परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है नर्मदा को, उसके साथ ताप्ती को भी पूछा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है या फिर पश्चिम वाहिनी है, अरब सागर में गिरती है।
तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए ये पश्चिम वाहिनी मतलब इधर को आती है, घाटी में बहती है, नर्मदा और तापी दोनों। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इधर को डेल्टा बनाते हैं। नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद है दूसरा तापी, तापी या ताप्ती। ये भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, इसका नाम है मुल्ताई। यहां से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। तापी के बाद अगला है नर्मदा, तापी हो गया, लूनी नदी, ये लूनी है, अजमेर, ये निकलती है अजमेर से, राजस्थान के अजमेर से, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ यह है अरावली में, नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर में, नाग पहाड़ से अरावली श्रेणी से निकलती है। यहां नाग पहाड़ है, अरावली से निकलती है, कक्षकरण में यहां आकर विलीन हो जाती है। कक्षकरण में इधर आकर लुप्त हो जाती है। लूनी हो गया, ये साबरमती है, और ये माही, माही निकलती है एमपी के धार से। इसकी खास बात यह है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ये लूनी हो गया, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब है कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है, कर्क रेखा को एक बार यहां से आती है, एक बार यहां से बहती है, तो 2 बार इसको पार करती है, इसे कहते हैं 2 बार काटती है, माही नदी। माही, साबरमती, घग्गर, और घग्गर, ये सब नदियां अरब सागर में गिरती, अरब सागर में गिरने वाली। ये हो गई इन नदियों के बारे में मूल मूल बातें। अब है प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियों की तुलना। इनमें, इनके बहाव में, इनके अपवाह में क्या अंतर है।
हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां क्या होता है? हिमालय और प्रायद्वीप। हिमालयी नदियां सतत वाहिनी। सतत वाहिनी इसलिए है, सतत वाहिनी, और ये मौसमी है प्रायद्वीपीय। क्यों है? क्योंकि यहां ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। ग्लेशियर और वर्षा दोनों का जल प्राप्त करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा पर निर्भर है, इसलिए मौसमी। वर्षा होती है तो जल रहता है, नहीं तो सूखा। ये पूर्ववर्ती, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, वृक्षाकार, ये इनका अपवाह होता है। नदियां कैसे कैसे बहती हैं, कैसा आकार बनता है, इसे हम बाद में आगे चल के विश्व भूगोल में अच्छे से समझेंगे। पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है, अनुवर्ती, वृक्षाकार, ये सब। तो हिमालयी नदियों के ये गुण हैं, ये उदाहरण है पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, वृक्षाकार आदि के। प्रायद्वीपीय नदियां उदाहरण है अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित, अरीय और आयताकार। अरीय अपवाह, आयताकार अपवाह, ये होता है। हिमालयी नदियां बड़े मार्गों से होकर गुजरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, इनके मार्ग अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। बड़े मार्ग होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है, तो इनका बहाव, नदी अपहरण इनका गुण है। नदी अपहरण, एक नदी के ऊपर दूसरी नदी, नदी अपहरण, विसर्प और मार्ग बदलना, विसर्पों का निर्माण करती हैं। और मार्ग बदलने में हमने पढ़ा कि कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, जिसकी वजह से इसे बंगाल का, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में मार्ग बदल बदल के ये बाढ़ लाती है, कभी इधर से बहती है, कभी उधर से। बिहार का शोक, तो मार्ग बदलना इनकी प्रकृति है। ये निश्चित मार्ग से बहती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, क्योंकि एक सुनियोजित, सुसमायोजित घाटियों में बहती हैं। प्रायद्वीप के मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं और सुसमायोजित तरीके से घाटियों में बहती हैं। यही अंतर है इन लोगों में। हिमालयी नदियों की द्रोणी, बड़ी द्रोणी होती है, विशाल, बहुत। द्रोणी मतलब होता है एक नदी जहां बह रही है, उसकी सहायक नदियां और वो सब मिलाकर नदी द्रोणी होता है, उसका अपवाह क्षेत्र। इनकी द्रोणी कम होती है। हिमालयी नदियां अभी भी क्रियाशील हैं। क्रियाशील का मतलब ये अभी तक, जैसे पानी का बहाव होता है तो आधार तल पे ये और गहराई तक
जाता रहता है, आधार तल को और नीचे तक पहुंचाते हैं पानी के बहाव से। ये अभी भी क्रियाशील है और घाटियों को, जिन घाटियों में बहती हैं, नदी जैसे होकर बहती है तो वो उसकी घाटी कहलाती है। ये अभी भी घाटियों को और गहरा कर रही है। पानी के बहाव से मिट्टी कटती है, घाटियां गहरी होती, क्रियाशील हैं, इसलिए इन्हें युवा नदी कहा जाता है। ये युवा नदियां अभी भी युवा हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ये प्रौढ़ हैं। प्रौढ़ मतलब है ये अपने आधार तल तक पहुंच चुकी हैं, नीचे तक जहां तक इनको पहुंचना है वो पहुंच चुकी हैं, अब उससे नीचे आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल, तो ये हो गया कुछ प्रायद्वीपीय नदियों और इनमें हिमालयी नदियों में अंतर। तो इस प्रकार से हमने भारत का अपवाह तंत्र पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमिस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे PYQ और सारे इंपॉर्टेंट PDF फाइल आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।